नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत 6 जी हाँ दोस्तों 6 डे की क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार क्लास आ रहा है और वैसे लोग जो कि हमारे साथ हमारे इस सीरीज के साथ शुरू से जुड़ना चाहते हैं तो उनको यह सलाह दी जाती है। आपसे ये जो है एक नम्र निवेदन है कि आप हमसे जो है इस तरह के डे 1 से जो चल रहा है क्लास उसको देखिए, अगर आपने पहले से नहीं देख रखा है तो। और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि आपकी ये धीरे धीरे कछुआ की जो चाल होगी, एक लगेगा कि हाँ खरगोश की तरह आपने चला अपने जीवन में आगे। देखिए करना क्या है, सबसे पहले ज़रूरी, आप अगर हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो एक कॉपी ले लीजिए जो कि A4 साइज़ की कॉपी होगी। A4 साइज़ की कॉपी होगी और जैसा भी आप हमारे इस वीडियो में देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे वीडियो को सब देखते देखते बात को सुनते सुनते स्क्रीनशॉट लेना है और जो स्क्रीनशॉट है उसको कॉपी पे लिखना है। इतना मेहनत करना होगा, बिना मेहनत किए हुए तो आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से, ये कोई फिल्म नहीं है, कोई गाना नहीं है कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं, या किसी का जो है फ़नी वीडियो नहीं है कि एंटरटेनमेंट सिर्फ आपका यहाँ पर हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है आगे। लेकिन ये अगर आप सीखते हैं, कॉपी पे नोट करते हैं, तो बाद में फ़ायदा ये होगा कि आप रिवीजन जब करेंगे तो लगेगा कि हाँ आपने कहीं किसी कोचिंग संस्थान से ही सीखा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसे कॉपी पे लिखना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अगर देखते हैं अंत तक तो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इंग्लिश सीख सकें। और यहाँ हम लोग सीख रहे हैं कि हाउ टू राइट करेक्टली। कहने का मतलब है कि देखिए इंग्लिश जब सीखते हैं तो 2-3 ही बात को हम लोग सीखना चाहते हैं। एक तो पढ़ना, दूसरा जो है लिखना और या बोलना। बोलने के लिए ना तो लिखने की आवश्यकता है ना ही पढ़ने की आवश्यकता है। एक छोटा सा बच्चा अगर उसे इंग्लिश के प्रति या कोई भी लैंग्वेज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको बस वहाँ भेज दीजिए, बस वो बच्चा बोलने लगेगा। अगर इंडिया में बच्चा जन्म ले रहा है तो हिंदी बोलता है, जिस भी क्षेत्र में बच्चा जिसका जन्म हो रहा है वहाँ की भाषा वो बोलने लगता है। बोलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, बस सुन सुन कर बोल कर बोलने आ जाता है, तो वो अलग बात है। अब उसमें अच्छा करना तो बहुत अच्छा करना, उसके लिए क्या अधिक से अधिक वर्ड पावर, वैक्यूबलरी बढ़ाना होगा। लेकिन अगर लिखना सीखना चाहते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ग्रामर के अनुसार होना चाहिए, व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, या कहें कि लिखते लिखते जो है खुद ब खुद इस तरह की बात आ जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश में जो सीखना है। लोग पूछते हैं कहाँ से शुरू करना है, तो मेरा यही कहना है कि बस ये जो मेरा 6ठा क्लास है तो 1 से 6 क्लास तक आप पहुँचिए और यहीं से शुरू करना है आपके लिए। तो चले आगे बढ़ते हैं और देखिए दूसरे स्लाइड में मैं बात यही करूँगा कि अगर आप संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं संतुष्ट है तो आप ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए या गूगल पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। या फास्ट में भी बढ़ सकते हैं, लेकिन फास्ट में बढ़ने की आवश्यकता नहीं। कॉपी बनाइए, मेहनत कीजिए, आप ही मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। अगर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता, बिल्कुल भी शून्य है, तो आपके लिए यही जो है मौका, और इस मौके को आप जाने नहीं दीजिए। तो रोज़ वीडियो आने वाली है। जब भी आप वीडियो देखिए, एक्चुअली 3 कैटेगरी मैंने बना रखा है। एक तो इसमें कि वर्ड पावर बढ़ेगा, दूसरा कि जिसमें आप लिखने से रिलेटेड सारे चीज़ होंगे, और तीसरा जो है कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड, यानी कि बहुत ही करेक्टली किसी वर्ड को कैसे पढ़ा जाए। तो मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है ताकि एक बिना पढ़ा हुआ इंसान भी या कोई भी सुनकर समझ सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर राइटिंग और स्पोकन की बात की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लिखा जाता है अगर उसे ही जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोलेंगे तो जाहिर सी बात है बोलने आ जाएगा, या जो बोला जाता है वैसे ही लिखते हैं तो लिखना आ जाता है। तो खैर यहाँ पर लिखना हम लोग सीखेंगे, और लिखने के लिए आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत है। अगर आप कॉपी पे लिखते हैं तो आप लिखेंगे भी पढ़ेंगे भी, तो इसलिए कॉपी बहुत ज़रूरी है, बनाइए और सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन दोस्तों अब जो है सेट कर दिए गए हैं, जिसे धीरे धीरे डे बाय डे आप देखने को आपको मिलता रहेगा। तो आप मेरे थंबनेल पे आइए और देखिए, वहाँ 5 कल वाला क्लास में 5 डे था, अब वाले में आपने देखा ही 6। तो चलिए अंग्रेजी कैसे सीखें इस बात पे ध्यान हम लोग को रखना है, कैसे लिखें इस बात पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप इंडिया की बात करते हैं तो 70% की आबादी लगभग जो है
वो गांव में रहती है। उसमें भी गांव में सभी जगह तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या बहुत ही घनी आबादी में तो कुछ कोचिंग संस्थान होते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाले जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं कोचिंग, और वहाँ भी समय देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, खासकर लड़कियाँ हैं तो घरों में भी बैठ के सीख सकती है। उनको बस दिन का 1 घंटा निकालना है, 1 घंटा निकालेंगे, बात को ध्यान में रखना है, सब कुछ ही इजी रूप में होगा। जी हाँ, सब कुछ ही इजी रूप में होगा। तो आप ये अब ध्यान में रखिए और अपने दिमाग को मजबूत बना लीजिए कि मुझे इंग्लिश सीखना है, पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है और बोलना सीखना है। जिसमें पढ़ना और लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में हर काम जो है इंग्लिश में लिख कर ही लोग करना पसंद कर रहे हैं, नहीं भी आ रहा है तो भी लिख रहे हैं, तो लिखना सीखना है। और उसके लिए जो आप मैं भी जो सलाह देता हूँ, सलाह को फॉलो कीजिए। चाहे आप कहीं से हों, किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, अगर इंग्लिश सीख रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं, तो आप इस तरह के बात को लिखिए। जी हाँ, बहुत सारे मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ कमेंट। देखिए कुछ लोग अभी तक हमारे पहले वीडियो को देख के कहते हैं कि सही, मुझे खुद ही सही उच्चारण नहीं आता। तो मैं यही कहूँगा कि हर इंसान जो है अपना अपना जो है वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज का टोन को जो है बचपन से लिए हुए रहता है। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लैंड भेज दिया गया और मैंने इंग्लिश सीख कर यहाँ पर आपको बताना शुरू किया। जी नहीं, मैं भी बहुत लेट से इंग्लिश सीखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा कि और लोग को भी इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। अगर मुझसे कुछ अच्छा सीख सकते तो अच्छा सीखे, मेरी बुराइयों को छोड़कर मेरी अच्छाइयों को सीखे और मेरे ज्ञान को सीखे। मुझ पे आप ध्यान नहीं दें कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, बात इस पे आप फोकस करें। तो चलिए, एक कमेंट था उसको मैंने लिया है। अब देखिए, सब्जेक्ट जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हिंदी तो आपकी पकड़ में है। जहाँ मैं सीख रहा था, जी हाँ दोस्तों, जहाँ मैं सीख रहा था ये, वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि भाई हिंदी तो आती है ना। मुझे कहा कि जी सर मुझे हिंदी आती है, मैंने हिंदी बचपन से मैंने हिंदी में ही लिखा है तो हिंदी आती है। लेकिन जब बहुत सारी जगह उन्होंने मुझे बताया कि अरे आपको तो हिंदी भी नहीं आती है, ऐसे नहीं है बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते। तो जाहिर सी बात है, सब कुछ अब हिंदी आती इसका मतलब नहीं कि मैं विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इंग्लिश आती तो इसका मतलब नहीं कि विद्वान ज्ञानी हूँ, कुछ नहीं। जो जानकारी है उस जानकारी का उपयोग करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव भी बोला जाता है। अब देखिए, ये इंग्लिश हिंदी चार्ट है। कहने का मतलब पहले तो इंग्लिश देख रहे हैं आप और ये हिंदी। देखिए, इसे याद करना होगा। जी हाँ, तो याद करेंगे। ये आप एक स्लाइड में देख रहे हैं ना, इसके बाद नंबर 2 स्लाइड आएगा, नंबर 3 स्लाइड आएगा, नंबर 4 स्लाइड आएगा, नंबर 5 स्लाइड आएगा। तो इस सब को क्रम में लिखेंगे। जैसे एक लाइन में ये 2 3, तो A4 साइज़ की जो हमारी कॉपी रहेगी, जी हाँ, तो A4 साइज़ की जो कॉपी रहेगी उस कॉपी में करना यही है कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 सारे स्लाइड का जो है लाइन बाय लाइन इधर से इधर आप लिखते चलेंगे। तभी आप क्या होगा कि एक पेज में पूरा का पूरा इंग्लिश हिंदी ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, टाइटल, ये पूरा का पूरा आ जाएगा और वहाँ से याद कर लेंगे। तो चलिए, अब देखिए, ये है एसएल मीन्स होता है सिंगुलर नंबर। अब पीएल का मतलब होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। क्या होता है सिंगुलर नंबर? मीन्स एक वचन। लोग तो जानते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानते हैं। एक वचन के बारे में लोग जानते हैं, यानी कि एक के बारे में बात हो रहा है। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात होता है। तो ये हो गया बहुवचन। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया बहुवचन और ये हो गया एक वचन। तो एक वचन देखिए, तो एक वचन में भी कई सारे बात है। जैसे ये है प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। यहाँ के बाद जितने भी सारे हम नीचे स्लाइड में देखेंगे वो थर्ड पर्सन। ये देखिए फर्स्ट पर्सन का है, ये प्लूरल, ये सेकंड पर्सन का है और ये थर्ड पर्सन का। यहाँ से जितने भी नीचे अब आएंगे 3 4 5 स्लाइड में, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होंगे। तो बात को आप हमारी समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है, आई का हिंदी मैं। सेकंड और प्लूरल में होता है वी, आई का प्लूरल क्या होता है? बी होता है। आई का प्लूरल होता है बी और हिंदी होता है हम, हमें, हम लोग। सेकंड पर्सन में यू होता है और इसका हिंदी होता है तुम, आप, तुम और आप। और इस तरफ देखेंगे तो दोस्तों तुम और आप ऐसे नहीं बोलते, यू मीन्स तुम और आप। और
ये तो चार्ट है, इसी चार्ट के ही भरोसे, इसी चार्ट के ही सहारे सारा का सारा इंग्लिश सीख लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पता अगर करना है तो ये आप हिंदी इंग्लिश के चार्ट को याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट, जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद ही जो है वर्ब का यूज़ किया जाता है, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो बस आपको वर्ब भी तो याद करना होगा, बाद में वर्ब भी तो सेट करना होगा। तो आप क्या करिए कि इस हिंदी इंग्लिश हिंदी चार्ट को याद कर जाइए। अब देखिए थर्ड पर्सन यहाँ ही से स्टार्ट में कर रहा हूँ, तो ही ऐसी एक ही बात है। ही जो पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्लूरल होता है दे, मीन्स होता है वे लोग। सी मीन्स वह होता है, स्त्री महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका प्लूरल भी होता है दे यानी वे और या वे लोग। बात तो समझे हो गए आप अच्छी तरह से। तो कॉपी पेस्ट से स्क्रीनशॉट करके नोट करिए, सारा स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखिए दोस्तों, यह इसके बाद इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है यह, इट मीन्स होता है यह। दे का मतलब होता है ये सब, यह सब, ये लोग। दिस बोलते दिस इज अ बुक, यह नज़दीक के सेंस में होता है। लेकिन दिस इज अ बॉय, यह नज़दीक के सेंस में, ऐसे भी बोलते हैं, जैसे ही इज अ बॉय होता है, लेकिन कोई वस्तु के सेंस में आप रखिए। दिस इज अ लैपटॉप, है ना। दिस इज अ माउस, दिस इज अ मोबाइल, यह नज़दीक के सेंस में होता है। और इसी का प्लूरल दीज होता है, दीज आर मोबाइल, दीज आर कॉपीज, इस तरह से। तो दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस का प्लूरल होता है दिस, या ये सब, नज़दीक के सेंस में। लेकिन अगर कोई चीज़ दूर है, मान लीजिए दूर है, बॉल दूर है, या तो क्या दैट इज अ बॉल। मतलब दूर जब कोई चीज़ रखा हुआ है, कोई चीज़ दिख रहा है आपको, अब उसके बारे में बात करना कि वह एक है, तो दैट इज लगा के बोलेंगे, दैट वॉज लगा के बोलेंगे, दैट लगाएंगे, यानी कि दैट। और इसका प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। दिस का प्लूरल होता है दोज, यानी कि वे सब, वो है ना, वे सब। अब देखिए दिस बॉय, दिस मीन्स यह होता है, और बॉय मीन्स यह लड़का, बॉय मीन्स लड़का होता है। तो दिस बॉय बोलते हैं दिस बॉय, और इसका प्लूरल होता है दीज बॉयज, यानी कि नज़दीक के सेंस में बात कर रहे हैं, ये सब लड़के। उसके बाद है दोस्तों दिस मैन, यह आदमी, और इसका प्लूरल हो जाएगा दीज, दिस का होगा दीज, और मैन का क्या हो जाएगा? मेन। ये सब आदमी सब, या ये आदमी लोग, ये लोग, ये सब आदमी, है ना। बहुत सारे समझने के लिए आप समझिए। दैट गर्ल, वह लड़की, दैट गर्ल, वह लड़की। दैट का प्लूरल होता है दोज, तो यहाँ देखिए दोज लिखा हुआ है। गर्ल का हो गया गर्ल्स, है ना, गर्ल का गर्ल्स हो गया, वे सब लड़कियाँ, वे सब लड़की लोग। देखिए दैट डॉग, वह कुत्ता, दोज डॉग्स, वे सब कुत्ते, वे सब कुत्ता, वे सब कुत्ते, है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, सब कॉपी पे हम सीरीज में हमें लिखना होगा। माई फादर, मेरे पिताजी। जी हाँ, तो माई फादर, मेरे पिताजी। आवर फादर्स, हमारे पिताजी या हमारे पिता लोग, है ना, इस तरह से। नहीं, बहुत के सेंस में होता है। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। योर ब्रदर्स, तुम सबके भाई या तुम्हारे भाई लोग, तुम्हारे भाई सब। हिज अंकल, क्या होगा? हिज अंकल, उसके चाचा। और देयर, हिज का प्लूरल हो जाएगा देयर, यानी कि देयर। और अंकल का अंकल होगा वे लोग के चाचा लोग, वे लोग के चाचा सब या चाचा लोग। हिज सिस्टर, उसकी बहन, और इसके हो जाएगा देयर सिस्टर, वे सब की बहनें, वे सब की बहन सब, वे सब की बहन लोग। द हाउस ऑफ दिस मैन, द हाउस ऑफ दिस मैन, यानी कि यह आदमी या इस आदमी का मकान, इस आदमी का मकान, यानी यह आदमी का मकान। इसका प्लूरल हो जाएगा द हाउस ऑफ दीज मेन, यह सब या इस, यह सब आदमी लोग का मकाने। माई पेन, क्या होगा? माई पेन, यानी कि मेरा, मेरी कलम या मेरा कलम। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? आवर पेन्स। जी हाँ, सो आवर पेन्स यानी हमारा या हम लोग का कलमे, इस तरह से। तो इसे कॉपी पे आप लिखिए, एकदम सीरीज बाय लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिखते चलिए, कॉपी एक ही पेज में आ जाएगा। और भी बहुत सारा है, तो अब वो अपने अनुसार आपको लिखने होंगे, ताकि आप आगे ज्ञान बढ़ा सकें अपना। चलिए अब दोस्तों एक और लीजिए, नाम भी तो होता है। तो नाम मीन्स नाम किसी का भी नाम हो सकता है, तो सिंगुलर है। लेकिन जब जैसे इसको प्लूरल बनाना है, किसी नाम को प्लूरल बनाना है, तो एमएस लगाते हैं, यानी मिसे बोलते हैं मेसर्स। क्या बोलते हैं? मेसर्स बोलते हैं। मेसर्स का मतलब दुकान के, कभी कभी कहीं दुकान देखते हो तो इस तरह से लिखा होता है एमएस, ये इंटरप्राइजेज इस तरह, या शिव इंटरप्राइजेज कुछ तरह। तो यह एमएस मीन्स मेसर्स होता है। इसका मतलब होता है कि मेन मालिक ये है, बाकी और लोग अंदर उसके और भी लोग हैं, है ना। तो शिव है, तो शिव के पीछे ही बहुत सारे लोग हैं, कहने का ये है। तो चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे सीता, वैसी तरह समझिए। सीता
शिव सीता, मिसेस सीता यानी सीता लोग, सीता सब। बात समझ रहे होंगे। अब है राम सिस्टर, राम की, देखिए ये है एपिस्ट्रॉफ है, यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है का, और इस ये दोस्तों यानी सीता की, या सीता राम की बहनें, राम का बहन, ऐसे राम की बहनें। इसका प्रोज अगर मिसेस तो नाम है तो इसे ऑटोमेटिक मिसेस लगा देंगे, तो मिसेस राम सिस्टर, हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, राम की बहन या राम लोग की बहन सब, या राम लोग की बहनें। नेक्स्ट है श्याम्स ब्रदर, मिस्टर श्याम्स ब्रदर, है ना, यहाँ मिसेस आ गया ऑटोमेटिक, यानी श्याम का भाई, श्याम का भाई, या श्याम लोग का भाई सब, या श्याम का भाई लोग। अब देखिए नेक्स्ट है हु मीन्स कौन होता है, ही मीन्स होता है, ऐसे तो अब ही क्वेश्चन के रूप में करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में भी इसे हु को याद कर मतलब लिखते हैं, जब आदमी का बारे में कोई बात करना होता है हु द बॉय, है ना, तो जो हु मीन्स क्या होता है, जो होता है अफर्मेटिव में जब आदमी बोध कराता है, हु मीन्स, और इसका प्लूरल हु यानी जो सब, लिखेंगे हु लेकिन हिंदी में समझेंगे जो सब, ये सिंगुलर प्लूरल, तो ये सब्जेक्ट के बाद जो भर्ब आता है ना, भर्ब उसी पे डिपेंड करता है भैया कि ये सिंगुलर ये प्लूरल है। देखिए विच जो मीन्स उसका भी जो होता है, ये वस्तु प्राणी का जब पता चलता है या बोध कराता है वहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं, और विच मीन्स जो सब होता है इसका प्लूरल। नेक्स्ट है द बॉय हु, है द बॉय हु द यानी कि जो लड़का, द बॉयज हु जो लड़के सब, द मेन हु जो आदमी, द मेन हु जो आदमी लोग, यहाँ पर आदमी लोग कर दीजिए, आदमी लोग, जो आदमी सब। नेक्स्ट है द गर्ल हु जो लड़की, द गर्ल्स हु जो सब लड़कियाँ। नेक्स्ट है द काउ विच जो गाय, द काउज विच जो सब गायें, है ना। ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है उसके बाद ही तो वर्ब आएगा, उसके बाद ही तो ऑब्जेक्ट आएगा, तभी तो एक हमारा सेंटेंस करेक्टली बनेगा। द बुक विच, द बुक्स विच जो सब किताबें। उसके बाद देखिए एक और लीजिए, द ओल्ड ब्लाइंड मैन, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट को बढ़ा रहे हैं, तो याद रखिएगा घबराने की बात नहीं है। द ओल्ड ब्लाइंड मैन जो बूढ़ा अंधा आदमी, है ना, या अंधा आदमी कह सकते हैं, बूढ़ा अंधा आदमी भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया द ओल्ड ब्लाइंड मैन जो बूढ़े अंधे आदमी लोग। हिज हार्ड प्रॉब्लम उसका कठिन समस्या, हिज हार्ड प्रॉब्लम, देयर, हिज का होगा देयर हार्ड प्रॉब्लम्स, वे सब के, यानी वे सब के यहाँ पर हो जाएगा वे सब के कठिन, वे सब के हो गया कठिन समस्याएं। हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसका कठिन आर्थिक समस्या, हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसका कठिन आर्थिक समस्या। देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वे सब के, जी तो वे सब के कर लीजिए, वे सब के कठिन आर्थिक समस्याएं। द मैन ऑफ दिस हाउस यह आदमी का मकान, द मैन ऑफ दीज हाउसेज, दिस का होगा दीज, हाउस का होगा हाउसेज, वे सब आदमी के मकाने। तो हो गया ना दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात पे, जैसा कि मैंने बताया आपको MS का फुल फॉर्म क्या होता है, एम बड़ा होता है, ऑब्लिक एस होता है, इसको मेसर्स बोलते हैं, यानी कि बहुत लोग हैं। दूसरा देखिए नोट लिखिए, NB मीन्स नोट भी होता है, नोटा भी ने। ऊपर का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव चार्ट को कंठस्थ कर लें, ये क्रमिक रूप में ही होना चाहिए, तभी आप मतलब कि एकदम सीरियल रूप में याद करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ को जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं जोड़ा है ताकि लंबा नहीं हो, कम चीज़ों में ज़्यादा कुछ आपको समझाने का प्रयास मैंने किया है और ज़्यादा उबाऊ नहीं बने इसलिए। अब देखिए नोटा भी ना, फिर देखिए इट के साथ कभी भी नाउन को नहीं जोड़ना, जैसे कि अगर रहे यह कलम तो दिस पेन लिखना होता है, इट पेन नहीं होता है ना। तो नाउन इट के साथ नहीं जोड़ना है, कभी नहीं लिखना होगा। इसी तरह यह लड़का है तो यह दिस बॉय होगा, वह आदमी है तो दैट मैन होगा, इट बॉय और इट मैन नहीं। देखिए इट का एक्चुअल प्रयोग जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, मौसम के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए करते हैं। तो वस्तु और वातावरण जो है ना, जलवायु वगैरह, उससे रिलेटेड का इस्तेमाल किया समय बताने के लिए। इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 6 o'clock, इस तरह बोलते हैं ना, इट इज़
इट इज़ 5 to 10, इस तरह से बोलते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट है नोटा बिना हु जो सब जब आदमी बोध कराता है वहाँ हु लिखना होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, बच्चा बूढ़ा युवा औरत कोई भी हो, तो हु का प्रयोग करेंगे। अगर विच का प्रयोग कहाँ करें, जब सब प्राणी हो वस्तु हो, है ना, तो जब बोध होता है वहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं, हु का नहीं, ठीक है। विच अब समझ चुके होंगे हु विच का प्रयोग कहाँ होता है। दूसरा नोट कीजिए, इसे सब लिखिए, नहीं लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे। बात दिमाग में रहना चाहिए, ना कि कॉपी पे और पहले। लेकिन पहले बात जो है हमसे सुनते हैं आप, उसको कॉपी पे लिखते हैं, कॉपी की बातों को अपने दिमाग में रखते हैं, तभी आप कुछ सीख पाते हैं। जब उसका इस्तेमाल करते हैं तभी ना हुआ कि आपने कुछ सीखा। जी हाँ, तो कहीं से है, खासकर मैं उनको बहुत ही मेरे तरफ से उनको बहुत ही सलाह है भाई, और यह कह सकते हैं कि उनके लिए विशेष रूप से मैं जोर दे रहा हूँ कि जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एकदम जिद है उनको इंग्लिश सीखना, तो कॉपी पे ज़रूर लिखें, और कॉपी बनाना सीखेंगे तभी आप कुछ करना सीखेंगे। तो चलिए अब देखिए, वह का अंग्रेजी होता है ही और सी और दैट, ये तीनों होता है, ठीक है। जब पुरुष यानी कि आदमी का बोध होता है तो ही लगाते हैं, जब स्त्री का बोध होता है तो सी लगाते हैं। दैट का अर्थ होता है वह। जब वस्तु और प्राणी का बोध होता है, जब कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो, वहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट का सेंस तब समझ चुके होंगे। वह के बाद अगर कोई एक रहता है तो वहाँ पर सी या ही का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, वह के बाद अगर एक रहता है तो जब आदमी का बोध होता है तो, ठीक है। जैसे वह एक कुत्ता है तो भाई कुत्ता है तो प्राणी है ना, तो दैट लगा देंगे। और वह एक लड़का है तो जाहिर सी बात है ही लगा देंगे। वह एक लड़की तो सी लगा देंगे। वह किताब है तो दैट लगा देंगे, ठीक है, दैट लगा देंगे। वह किताब है। अब देखिए नीचे देखिए, यह मुश्किल है तो यह मुश्किल है, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट, मुश्किल है, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट, मुश्किल, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट। यहाँ पर यह नहीं भी दिया हुआ इसमें तो भी इट लग गया है, और नहीं यहाँ पर सिर्फ है, यहाँ भी गायब है, यानी कि ना सब्जेक्ट का पता चल रहा है ना वर्ब का, तब भी इट इज़ ही लिखेंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, इसको दोस्तों ये याद रखिए क्योंकि आगे से ऐसे ही कॉपी पे लिखना होगा आपको। नोट फिर से नोट कीजिए, सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव जहाँ नहीं रहता है वहाँ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और क्रिया लगाकर वाक्य बनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, है ना, इट इज़ लगा ही लगा है। जो चीज़ नहीं देखा जाता वहाँ इट का प्रयोग सब्जेक्ट, इट ही सब्जेक्ट होता है। अब जैसे कि देखिए, आई सिंगुलर नंबर, वी प्लूरल नंबर, तो आई वी यू ये सभी को छोड़कर जो भी कुछ आप दुनिया में कुछ बोलते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो वो सारे के सारे जो है थर्ड पर्सन ही होता है। याद है कि चार ही चीज़ जो है आपके जो फर्स्ट सेकंड पर्सन में, बाकी सभी के सभी थर्ड पर्सन में। तो सिंगुलर प्लूरल, ये देखिए सिंगुलर प्लूरल, बाकी सभी में बाकी जो भी है सब थर्ड पर्सन है, चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो। तो कंजुगेशन फॉर्म जो है 4 प्रकार का होता है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। एक तो अफर्मेटिव, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक। दूसरा नेगेटिव, नकारात्मक। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो इसका स्पेलिंग याद कीजिएगा। जी हाँ, स्पेलिंग भी लोगों को नहीं लिखने आता है, तो तरीका यही है, TIV, टिव सभी में है, याद कर लीजिए टिव। देखिए सभी में टिव है, ये बहुत ज़रूरी है बताना क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भाई इंट्रोगेटिव का वर्ड मीनिंग बताइए। तो देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव, है ना, इंटेरोगेटिव, तो नेगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो इस तरह से आप वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे दोस्तों। आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर आपको वाकई में इंग्लिश सीखना है तो आप लग जाइए और इसे कॉपी पे लिखिए और रिवीजन कीजिए। यहाँ से बार बार वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी पे आइए हमारे, ठीक है, हमारी बात को कॉपी पे लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लग रहा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ नीचे जाके यहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिख रहा है वीडियो के नीचे, आप उसे टच कीजिए, बाद में घंटी को जरूर हिट कीजिए दोस्तों। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।